नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं टुडे खबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फरवरी 2021 के करंट अफेयर की, जिसमें हम लोग 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2021 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उस ऐप का नाम क्या है? तो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। इसे थोड़ा सा पातर कर लेते हैं। तो उस ऐप का नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के आम बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया है? तो 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया है। अगला आपका है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 से पहली बार जिस रूप में पेश किया गया है वह कैसा है? यानी बजट की सॉफ्ट कॉपी है, बजट की सॉफ्ट कॉपी, यानी अभी इस बार जो बजट पेश हुआ है वो पेपरलेस बजट पेश हुई है। ओके, और नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से इन लोगों को जो छूट दी जा रही है, किन लोगों को जो छूट दी जा रही है? तो वो प्रवासी भारतीय यानी NRI को छूट दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में जितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा, यानी कितने साल आयु वाले लोगों को अब ITR यानी जो ये ITR है नहीं भरना पड़ेगा। तो वो 75 साल से अधिक की आयु वाले लोगों को नहीं भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 से 22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो वो लेह में किया है। ओके, नेक्स्ट आपका है, UNWTO की रिपोर्ट, यानी UNWTO की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोविड-19 संकट में जितनी प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है, तो 100 से 200 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन की नौकरियों खतरे में डाल दिया गया। ओके, नेक्स्ट आपका है, नोवोवैक्स के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन यानी कोवोवैक्स ने यूनाइटेड किंगडम में अपने चरण 3 के नैदानिक परीक्षण में कितने प्रतिशत प्रभावकारिता दिखाई है? तो वो 89.3% है। नेक्स्ट आपका है, नेपाल सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम में SJVN को कितने मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है? तो 679 मेगावाट का परियोजना दिया है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में कितने अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है? तो वो है 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल जिस ट्रॉफी को नहीं करने का ऐलान करने का फैसला किया है वो रणजी ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन आपका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है? तो वो 16.5 लाख करोड़ रुपये। अगला आपका है, जिस सरकार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 फरवरी से 50% तक दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स दोबारा खुले, वो राजस्थान सरकार है। नेक्स्ट आपका है, CSK के कप्तान MS धोनी IPL में कितने करोड़ रुपये कमाने के वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो 150 करोड़ रुपये इनकम करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट आपका है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ये जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो वो भाव्या लाल है। नेक्स्ट आपका है, केंद्र सरकार ने बीमा में
FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है, तो वो 74% तक कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका हुआ देश जिसकी सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है, वो म्यांमार है। नेक्स्ट आपका है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास से पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो जय शाह को चुना गया है, अमित शाह के बेटे जो हैं। नेक्स्ट आपका है अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने CEO पद छोड़ने का घोषणा किया है, उनकी जगह जिसको CEO की जिम्मेदारी दी जाएगी उनका नाम एंडी जेसी है। नेक्स्ट आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है, वो पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व कुष्ठ रोग दिवस से किस दिन मनाया जाता है, तो जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका है आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, तो वो अशोक डिंडा हैं। नेक्स्ट आपका है हाल ही में जिसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, वो आयशा अजीज हैं। अगला आपका है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने जिस शब्द को 2020 से का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है, वो आत्मनिर्भरता है। ओके। नेक्स्ट आपका है हाल ही में जिस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्राप्त करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है, वो देश ब्रिटेन है। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में पश्चिम रेलवे ने जिस राज्य में वाघई विलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेन की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है, वो राज्य गुजरात है। नेक्स्ट आपका है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला आपका है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा, यानी 8 फरवरी को शुरू हुआ था। अमेरिका और भारत के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास इसका नाम ही है, और उसका 16वां संस्करण इस बार हुआ था 8 फरवरी को। नेक्स्ट आपका है भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर जिस स्थान पर पहुंच गया है वो 53वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला आपका है सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र जितने देशों से आने वाली उड़ान पर प्रतिबंध लगाया है, यानी 20 देशों से आने वाली उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया था सऊदी अरब ने। अगला आपका है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में जिसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है वो अजय सिंह है। नेक्स्ट आपका है फेसबुक इंक ने जिसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनका नाम हेनरी मोनिज है, यानी फेसबुक इंक ने। ओके। अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अमेरिकी पेमेंट सर्विस कंपनी पेपाल होल्डिंग्स ने कहा कि वह भारत में घरेलू भुगतान कारोबार को जिस तारीख को बंद कर दी जाएगी वह तारीख 1 अप्रैल थी। अगला आपका है जिसने चोरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट आपका है अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है, तो वो 5 साल के लिए बढ़ा दी है। अगला क्वेश्चन आपका वह कौन सा देश है जिसने परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया, तो वो पाकिस्तान है।
नेक्स्ट आपका है आरबीआई ने हाल ही में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है, तो वो 10.5%। ओके, नेक्स्ट आपका है हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो जीएस देवी को। ओके, नेक्स्ट आपका है ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में जिसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, उनका नाम है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जिस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81वां वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यानी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है द्विजेंद्र नारायण झा। नेक्स्ट आपका है किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है, जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन आपका है आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, तो वो 7% पर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।